मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में। अल्ताफ हुसैन के साथ जितनी वफादारी महाजिर कौम ने की थी, अल्ताफ हुसैन ने उसका जो सिला दिया है वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उससे पूछेगा। कोई सौलत मिर्जा बन के खत्म हुआ, कोई अजमल पहाड़ी बन के खत्म हुआ, कोई फहीम कमांडो बन के खत्म हुआ। मैं ऐसे घरानों को जानता हूँ जिन्होंने अल्ताफ हुसैन के नाम पर पूरी पूरी जिंदगियां गुजार दी, और कि क्या इनके में कोई ऐसा नहीं था जो उनसे शादी करता। महाजिर नाम पे एक मरतबा फिर शहर के अंदर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। वही अल्ताफ हुसैन जिसने शहर कराची में कत्ल व गारत गरी का बाजार गलम किया। आफाक अहमद, अल्ताफ हुसैन जैसे लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मगन अय्याशी की जिंदगी गुजारा। मैं हूं मुस्तफा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एमएचएस स्पीक्स। मुझे आज याद आ रही हैं वो हड़तालें जो कि कराची के अंदर होती थी आज से 20 साल 25 साल पहले। आज के बच्चों को तो शायद मालूम भी ना हो। जब 90s में 97 में 95 से लेके 97 98 99 तक और उससे पहले 92 का ऑपरेशन हुआ हुआ, अल्ताफ हुसैन की एक कॉल पर कराची के अंदर हड़तालें हो जाया करती थी। और वो अल्ताफ हुसैन जिसकी एक आवाज़ पर पूरा कराची बंद हो जाया करता था, आज उस अल्ताफ हुसैन का खुद का और उस अल्ताफ हुसैन की एमकेएम का जो हाल है आज वो है मेरा मौजू। और इस मौजू की वजह क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। वो कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा जिसकी वजह से आज मैंने मौजू चुना है, मुंतखब किया है मैंने। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आज की नौजवान नस्ल को खास तौर पे कि वो अल्ताफ हुसैन, वो एमकेएम जिसने इस कराची पर राज किया था और इस कराची में ऐसा राज किसी को नसीब नहीं हुआ, उसका आज का हाल क्या है और इस हाल की असल वजह जो मुझे समझ में आती है वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। आप इससे इख्तिलाफ करें या इससे इत्तेफाक करें, अपने कमेंट्स में इसका इजहार कीजिएगा। अल्ताफ हुसैन की एक वीडियो मुझे नजर गुजरी, फेसबुक पे एक पेज है अल्ताफ नगर के नाम से, उस पर अल्ताफ हुसैन की एक वीडियो है जिसमें वो अपने लंदन में अपने कुछ कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। और खिताब के दौरान वो इनका जो अंदाज होता है वो है मौजूद, हो सकता है वीडियो पुरानी हो, उसमें एक गाना चल रहा है, इंडियन फिल्म का गाना है। और उस फिल्म में गाने के दौरान ये कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब आप, मतलब गाना तो ये है इंडियन फिल्म का कि तुम वापस आओगे, अपने घर वापस आओगे। अल्ताफ हुसैन को बीच में दिखाया गया है। मुझे इस वक्त याद आ गया एक इंतखाबात 2001 के हुए थे। उस इंतखाबात के दौरान एक जलसे में जमात इस्लामी के उस वक्त उम्मीदवार थे डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी, उन्होंने एक जुमला कहा था। उस जुमले पे बड़ी दे हुई थी उस वक्त और बड़ी बातें हुई थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि वो जुमला जो 2001 में उन्होंने कहा था, उस जुमले में जो कुछ उस तकरीर में उन्होंने कही थी बात, वो आज मुकम्मल तौर पर साबित हुई है। और इससे कतई नज़र कि वो जुमला मुतनाज़ा था, उस जुमले पे बहुत सारे बातें उठी, लेकिन काफ़ी सख्त जुमला था। मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप सुनिए कि उस इंतखाबात में क्या कहा था, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और जिक्र करता चलूँ यहाँ पर कि इस वक्त महाजिर नाम पे एक मरतबा फिर शहर के अंदर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जानिब सिंधियों के हुकूक के नाम पर पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर खेल खेलने जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि कराची के अंदर दोबारा से कोशिश की जा रही है लसानी फसादात के लिए। जब अफगानिस्तान के शहरियों को, अफगान बस्तियां खाली करके यहाँ से भगाया जा रहा है और उनके अपने मुल्क उनको भेजा जा रहा है, हम कह रहे हैं हम इज्जत से भेज रहे हैं उनको, उनके मुल्क भेजा जा रहा है, उस लम्हे उन अफगान बस्तियों पे जब सिंधी जो सिंध से लोग आते हैं या कुछ लैंड माफिया के लोग हैं और ख़ास तौर पर सिंध के लोग हैं, वो उस पर कब्जा करते हैं, तो फिर कुछ बयानात जारी होते हैं और उस बयानात में महाजिर और सिंधी की दोबारा से एक बात शुरू हो जाती है। मुझे इसलिए खौफ आता है कि मैंने वो वक्त गुजारा है आज से 30 साल पहले इसी शहर कराची में जब लसानी बुनियादों पे लड़ाइयाँ करवाई गई थी और लाशें उठाई गई थी। तो आफाक अहमद साहब ने क्या फरमाया आप ये भी सुनिएगा। और वो एमकेएम हकीकी के जो कायद थे अल्ताफ हुसैन साहब, जो कि बाद में महाजिर कौमी मूवमेंट भी उनके नाम उन्होंने रख दिया, क्योंकि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किया तो उन्होंने कहा ठीक है अब हमें हकीकी लगाने की जरूरत नहीं है, और फिर महाजिर कौमी मूवमेंट उन्होंने नाम रखा। वो क्या फरमा रहे हैं आप सुनिएगा जरा। फैसला कर लीजिए कि आज आप ये अहद करेंगे कि आप अपने घर की जायदाद को बेचकर हिस्सा नहीं बांटेंगे, उसी के ऊपर आप 10 मंजिला बनाओ, तुम्हारा इलाका है। इस शहर में एसबीसीए के लोग लाके आप लाड़काना और दादू से यहाँ कमाने के लिए छोड़ दें और वो तुम्हारी गली में आके अगर तुमसे कहे कि ये छत बना रहे हो तो जाके पूछो कि लाड़काना में कितने नक्शे पास करा के तूने मकान बनाए थे। ये कईयोंबाद के अंदर 80 गज के मकान पे जो 6 मंजिला स्टोरी बनी हुई है ये किसने बनाई थी?
अगर मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने घर में कारोबार की नीयत से नहीं, मेरे भाई हैं, मेरे ख़ानदान बढ़ गया, मैं अगर बनाता हूँ, कोई आए जूते मार के भगाओ साले को, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये शहर आपका है, लेकिन जायदाद तकसीम नहीं होनी चाहिए। ये दो बातें हैं। लेकिन मैं अब आपसे बात करता हूँ पहले अल्ताफ हुसैन के उस की बयान की, इसमें उनसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान वापस आ जाओ। मुझे याद है 2001 के इलेक्शन में मैं एक इंतखाबी जलसे में मौजूद था, उधर डॉक्टर मेराजुल्लाह सिद्दीकी ने एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में इमाम मेहदी तो आ सकते हैं, अल्ताफ हुसैन नहीं आ सकते। उस लम्हे 2001 में ये जुमला ऐसा लगा था कि जो तकरीर है, एक इंतखाबी तकरीर है और एक जोशीली तकरीर है, उसका और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ यही एक मकसद है। उसमें भी जिस जगह बबरदोन के अंदर ये तकरीर मैंने सुनी थी, जब मेरी रहाइश वहीं पर थी, और कराची के इलाके बबरदोन में जब डॉक्टर मेराजुल्लाह सिद्दीकी ने ये अल्फाज अदा किए, तो दूसरी जानिब MKM का यूनिट ऑफिस था, सेक्टर ऑफिस था, और उस लम्हे उन हालात में नामुमकिन था कि MKM के सामने खड़े होकर कोई शख्स इस तरह की बात कर दे। तो ये बहुत बड़ा काम था। उस वक्त झगड़ा होता बचा था, बहुत शदीद क्लैश होने जा रहा था उस वक्त हम सब लोग ये सोच रहे थे कि डॉक्टर मेराजुल्लाह सिद्दीकी का ये जुमला इमाम मेहदी के हवाले से ना जाने क्या है। और डॉक्टर मेराजुल्लाह सिद्दीकी का जुमला यकीनन एक तंज है, सियासी तौर पे एक इंतखाबी जुमला है। लेकिन आज इतने साल गुजरने के बाद अल्ताफ हुसैन को इस मुल्क को छोड़े हुए, जिला वतनी किए हुए, खुद साख्ता जिला वतनी किए हुए, 92 से लेके 2025 आ गया है। अल्ताफ हुसैन को ये मुल्क छोड़े हुए 25-26 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और उसके बावजूद वापसी के कोई इम्कान नहीं है। वो एक शख्स वहाँ पर इज्जत की ज़िंदगी, माजरत चाहता हूँ, इज्जत तो बहरहाल गलत कह गया मैं, वो एक शख्स वहाँ पर अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, और यहाँ पर उसके नाम पर कटने वाले 30-35 साल से वो पूरे घराने तबाह हो गए, ख़त्म हो गए घराने। कोई सौलत मिर्जा बन के ख़त्म हुआ, कोई अजमल पहाड़ी बन के ख़त्म हुआ, कोई फ़हीम कमांडो बन के ख़त्म हुआ। मैं ऐसे घरानों को जानता हूँ जिन्होंने अल्ताफ हुसैन के नाम पर पूरी ज़िंदगियाँ गुजार दी, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। मैं चाहूँगा, मैं हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको लोगों के नाम के साथ कुछ रिपोर्ट्स आपको दूँ। मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, जिन्होंने MKM के लिए दिन रात एक कर दिया, कुर्बानी दी, अपना घर बर्बाद किया। वो क्रिमिनल नहीं थे, वो उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। मैं गवाही दे सकता हूँ कि उन्होंने जुर्म नहीं किया था, मैं जानता हूँ उन लोगों को। लेकिन इस पूरे पीरियड के दौरान उनके साथ जो कुछ हुआ, फिर उन्होंने कबूल कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि उनके घरों में उनकी बहनों के रिश्ते नहीं आए, क्योंकि मैं 2 लोग ऐसे जानता हूँ जिन्होंने ये कबूल कर लिया कि हाँ हमने कत्ल किया है, हाँ हमने कत्ल किया है, और वो TV पे बयान भी आ गया, सब कुछ हो गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी बहनें घरों में रह गई। मुझे कुछ अर्से पहले उनके एक छोटा भाई मिला, आज से 8-10 साल पहले। मैंने पूछा था बाजियाँ कैसी हैं, क्योंकि वो हमारे जानने वाले थे। तो मैं हाँ घर में यार, मैं शादी नहीं हुई, कहती यार शादी नहीं हुई। मेरा सवाल ये था कि क्या MKM में कोई ऐसा नहीं था जो उनसे शादी करता या उनका रिश्ता भेजता। सिर्फ इस वजह से उनका रिश्ता नहीं हुआ, बहुत अच्छी वो थी हमारी बाजियाँ, सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि उनके भाइयों के ऊपर इल्ज़ाम लग गया कत्ल का, और इस इल्ज़ाम का नतीजा उनके पूरे घर ने भुगता। और जिसकी वजह से इल्ज़ाम लगा वो लंदन में जाके बैठ गया। उसने वहाँ फिजा अल्ताफ, तो उसने वहाँ जाके शादी कर ली, और उसके बाद उसकी बेटी हो गई, और आज बेटी का भी एक अलग मामला है। वही अल्ताफ हुसैन जिसने शहर कराची में कत्ल व गायद गरी का एक बाजार गर्म किया हुआ, बोरीबल लाशें, ड्रिल मशीन, ये सब चीज़ें थी। ये भी मैं बताऊँगा आपको कुछ अर्से में। आज उसके बारे में कहा जा रहा है कि वापिस आओ, तो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ये बात कन्फर्म है कि वो भी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने शहर में बो दिया, महाजिरों को बहुत पीछे ले गए। इस 30-35 साल में उर्दू स्पीकिंग तबका बहुत पीछे चला गया। दूसरी जानिब आफाक अहमद साहब हैं, वो आजकल खड़े हो रहे हैं। वो जो एजेंसीज के साए में जाके छुप के बैठ गए थे मोमबत्ती जलाकर, और वो अब उस मोमबत्ती को दोबारा से जलाने के मूड में, उस जलाने के चक्कर में उस शहर को जला देंगे। जब आपको याद होगा, जब इस शहर में डंपर की वजह से हलाकतें बढ़ गई, मोटरसाइकिल सवार हो गई, तो उस वक्त भी आफाक अहमद साहब निकल के आ गए और उन्होंने एक बयान दिया, और उन्होंने लसानी बुनियाद पर बयान दिया। जबकि मरने वाला मोटरसाइकिल सवार जो था वो महाजिर नहीं था, सिर्फ महाजिर नहीं था, मरने वाले बहुत सारे लोग, मरने वाले पंजाबी भी था, सिंधी भी था, महाजिर भी था। उस बयान के बाद बड़ा वाह हुई आफाक अहमद साहब, और फिर उनको थोड़ी देर गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनकी अपनी सियासत चमक गई। लेकिन इसी सियासत चमकाने में शहर कराची में हज़ारों महाजिरों ने अपनी जानें दे दी हैं, उनके घर के घर उजड़ गए। देखिए ये सियासतदान आफाक अहमद, अल्ताफ हुसैन जैसे लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज फिर आफाक अहमद साहब बाहर निकल के आ गए हैं
آج پھر ان کے کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو تھپکی دے دی گئی ہے کہ آؤ ذرا دوبارہ سے آگ لگاؤ شہر میں، اور وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مہاجروں کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا شہر ہے، تمہیں سب کچھ کمانا ہے، تمہیں اپنے شہر میں رہنے کا، شہر پہ کمانے کا پورا حق حاصل ہے۔ بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس شہر میں مہاجروں کا حق ہے کہ اس شہر میں وہ رہیں، اس شہر میں اس اردو اسپیکنگ طبقے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی عمارتیں بنائیں۔ اب انہوں نے سندھ سے آئے ہوئے لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے جب مکانات بن رہے ہوتے ہیں مہاجر علاقوں میں تمام بدماشی کرتے ہیں، جبکہ اپنے علاقوں میں 450 قریب گوٹ آباد کیے جا چکے ہیں، وہاں غیر قانونی تعمیرات کا ایک انبار ہے پورا، لیکن ان کو نہیں روکا جاتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن آفاق احمد صاحب کی جو تقریر ہے اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے مہاجروں سے محبت، بلکہ وجہ یہی ہے کہ ایک بار پھر اپنی سیاست چمکائی جائے اس مہاجروں کو لڑا کے۔ یہاں پر مجھے یاد آتا ہے کہ کراچی شہر میں جس طرح الطاف حسین MKM کی وجہ سے اس شہر میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس شہر میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، خاص طور پہ اردو اسپیکنگ طبقے میں جتنی بڑے پیمانے پہ لوگوں کو شہید کیا گیا، جتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کے گھر اجاڑے گئے، اور یہ ٹاؤن کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، نیو کراچی ہے، سینٹرل ہے، جس میں MKM کے نام پر بہت سارے لوگ کٹ مر گئے۔ ان کی ماؤں کے کیا آہ نہیں نکلی ہوگی جن کا جوان بیٹا گھر سے گیا ہوگا؟ کیا ان کی ماؤں کے آہ نہیں نکلی ہوگی جن کے جو MKM کے ہاتھوں قتل کیے گئے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ آہ نکلی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ MKM آج ذلیل و خوار ہے۔ اس وقت اس کا حال یہ ہے کہ خود خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، امین الحق ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے پھر رہے ہیں، فاروق ستار ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے پھر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے اپنے قائد کو الگ کیا، اپنے قائد کو پہ الزامات لگائے، اس کے بعد آج پوزیشن یہ ہے کہ یہ فیڈرل بیری کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر فاروق ستار کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں، اورنگ ٹاؤن کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں مصطفیٰ کمال کے خلاف نعرے لگ جاتے ہیں، ابھی کل پھر ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی نعرے لگے ایک دوسرے کے خلاف، حیدرآباد رضوی صاحب بھی باہر نکل کے آ گئے اور وہ دوسرے گروپ کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت ان میں 5-5 6 گروپ بن چکے ہیں، یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ آہیں ہیں جو آہیں انہوں نے آج سے 30 سال پہلے سمیٹی ہیں۔ اس شہر نے جتنا کچھ MKM کو دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے شہر کو جو کچھ دیا، قتل، دہشت گردی، بدماشی، کرپشن، اور وہ راستے دکھائے باہر والوں کو کرپشن کے۔ باہر والوں سے مراد میری ہے اندرون سندھ کے لوگوں کو، ان کو بھی برا لگے گا کہ سندھیوں کو کہ وہ آئے وہاں سے، وہ جن کا ڈومیسائل سندھ کا تھا ان کو پیپلز پارٹی نے بلایا اور وہ آج HBC اور نہ جانے کہاں کہاں قابض ہیں، اور اس شہر کے لوگوں کو کچھ نہیں ملا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وہاں قابض ہیں، انہوں نے بھی شہر پہ لوگوں کو ظلم کیا کرنا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو راستہ دکھایا کہ ظلم کا طریقہ کیا ہوتا ہے، قابض ہونے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کرپشن کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس طرح بھتہ لیا جاتا ہے، کس طرح SPCA میں رہتے ہوئے غیر قانونی تعمیرات کی جاتی ہیں، کس طرح نقل کرا کے بچوں کو پاس کرایا جاتا ہے، کس طرح ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ راستہ MKM نے دکھایا، اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ سندھی قوم وہ قوم تھی جس نے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی، آج بھی وہ باہر سے ڈومیسائل لے کر آتے ہیں اور اس شہر میں آتے ہیں، اس شہر کے لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، اس شہر کے لوگوں کو حکمرانی کا موقع نہیں دیا جاتا۔ یہی ہے محرومی۔ الطاف حسین تو بھگت چکے، الطاف حسین نے تو کبھی نہیں آنا اس ملک میں، اس شہر میں کبھی نہیں آنا۔ الطاف حسین کے ساتھ جتنی وفاداری مہاجر قوم نے کی تھی، الطاف حسین نے اس کا جو صلہ دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے پوچھے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اس وقت مہاجر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر شہر کے اندر مہاجر سندھی یا مہاجر افغان لڑائیاں کرانے کے چکر میں ان سے ہوشیار رہیں، مہاجر قوم بھی ہوشیار رہے اور دوسری قومیں بھی ہوشیار رہیں کہ وہ آپ کو لڑا کر اپنی سیاست چمکائیں گے۔ اس شہر میں اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو پہلے بھی مروایا جا چکا ہے، اور پھر ایک دفعہ یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ MHN اسپیکس پہ میری کوشش یہی ہے کہ حقائق بیان کروں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بتائیے گا، الطاف حسین کے آپ نے پیجز بھی لائک کیے ہوئے ہوں گے، آپ نے MKM کے پیجز بھی لائک کیے ہوئے ہوں گے، کیا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آہیں نہیں ہیں جو وہ ان ماؤں نے دی ہیں جن کے لخت جگر ان کے گھروں سے کفن میں تابوتوں میں اٹھے ہیں، اور وہ آج تک اپنی ان لوگوں کو ان کو یاد کرتی ہیں، اپنے بچوں کو جو MKM کے ہاتھوں قتل ہوئے یا دوسری قوم کے لوگ ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور وجہ اس کی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ سیاسی رہنما ہیں جو لسانی بنیادوں پہ لوگوں کو لڑواتی رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس شہر میں
بدترین حالات پیدا ہوتے رہے ہیں. تو لہٰذا یاد رکھیے گا کہ الطاف حسین کے لیے جتنے بھی آپ نعرے لگا لیں, الطاف حسین کے لیے جتنے بھی گانے بنا لیں کہ کب تم آؤ گے پاکستان, وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ بات بالکل طے ہے, وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں گے. اور اس شہر میں وہ لوگ جو رہتے ہیں, افاق احمد جیسے لوگ, اگر وہ مہاجر نام پہ یا جسکم جیسے لوگ سندھیوں کے نام پہ اس شہر کے لوگوں کو پھر لڑانا چاہتے ہیں, تو شہر کے لوگ اب سمجھدار ہو چکے ہیں, وہ انشاءاللہ لسانی بنیادوں پہ یا کسی بنیاد پہ لڑائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ سے درخواست ہے کمنٹس میں اظہار کیجیے گا, اور آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے وہ 30 سال پہلے کا دور دیکھا ہے یا گزارا ہے مجھ سمیت, وہ ضرور بتائیے گا کہ ان پہ کیا گزری تھی اس وقت, یا انہوں نے کیا محسوس کیا تھا, اور آج وہ کیا محسوس کرتے ہیں, اور کیا یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یقین ہے کہ الطاف حسین پاکستان واپس آ جائیں گے. MS ہسٹری کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ہم سے رابطے میں رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.